Welcome students. Today we move to use of have to. आज हम आपको have to का प्रयोग समझाएंगे। इससे पहले आपने has to और have to किस सेंस में आता है। भले ही must के प्रयोग से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी अंतर है। must to में क्या था, सब्जेक्ट या वक्ता अथॉरिटी थी, जबकि हैज टू और हैव टू में क्या होता है, सब्जेक्ट काम करने को ऐसा लगता है कि कोई उससे करा रहा है, चाहे वो सर्कमस्टांसेज हो, चाहे कोई एक्सटर्नल फोर्स के रूप में कोई पर्सन हो। तो अथॉरिटी जो है एक्सटर्नल होती है। चलिए ठीक, हैज टू और हैव टू जैसा आपने सीखा, उसी संदर्भ में अगर कोई घटना पास्ट की होगी, बीते हुए समय की होगी, तो वहां पर हम हैज टू और हैव टू के स्थान पर हैव टू का प्रयोग करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे विद्यालय में एक गीत गाना पड़ा। मुझे गाना पड़ा, देखो एक तो होता है मैंने गीत गाया, मैं अथॉरिटी हूं और मैं खुश होकर के खूब झूमते हुए गाना गा रहा हूं। काम करने वाला आदमी खुद ही डिसीजन ले रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मुझे विद्यालय में गीत गाना पड़ा, तो भाव क्या आ गया? भाव ये आया कि भाई किसने रिक्वेस्ट की? स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की, जो हमारे श्रोता थे, जो ऑडियंस थी, उसने कहा कि एक गाना आपका हो जाए, है ना। तो क्या हुआ? अथॉरिटी जो है समवन एल्स, इट मे बी ऑडियंस, फ्रॉम द ऑडियंस और द रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, है ना। तो समझ रहे हो। तो मुझे विद्यालय में एक गीत गाना पड़ा, तो क्या होगा? आई हैव टू नहीं होगा, आई हैव, आई के साथ तो हैव टू ही आता है, लेकिन पास्ट में मुझे विद्यालय में गीत गाना पड़ गया, गाना पड़ा था, लगभग एक ही भाव है, तो इसका मतलब है पास्ट की बात है। तो हम क्या कहेंगे, कैसे करेंगे? आई हैड टू, आई हैड टू। और फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म क्या होती है गाना गाने को? सिंग अ सॉन्ग। विद्यालय में, इन द स्कूल। In the school, I had to sing a song in the school. ऐसे नंबर 2, तुम्हें कविता सुनानी पड़ी किसी की रिक्वेस्ट पर, है ना। जो उपस्थित पहले सेंटेंस में थी वही उपस्थित थी। तुमने कहानी सुनाई, तुमने कविता सुनाई, यहां पर तो आपका डिसीजन था, आप खुश थे, आप वॉलंटियर थे, लेकिन तुम्हें एक कहानी सुनानी पड़ी, तुम्हें एक कविता सुनानी पड़ी। इसमें कोई थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल फोर्स शामिल है, अथॉरिटी उसके पास है। फिर आप तो अच्छे खासे गायक हैं या फिर विद्वान व्यक्ति हैं, आपने कविता सुना दी, वो बात अलग है। लेकिन तुमने कविता सुनाई और तुम्हें कविता सुनानी पड़ी में अंतर है। तो क्या कहोगे? तुम्हें कविता सुनानी पड़ी में यू कैसे कहोगे? हैड टू। यू हैड टू। सुनाने को क्या कहोगे? रिसाइट। कविता सुनाने को क्या कहते हैं? रिसाइट अ पोयम। यू हैव टू रिसाइट अ पोयम। क्या हो रहा है इसमें? जो नेसेसिटी कहो या फिर कंपल्सन कहो, जो या दबाव ज्यादा है, इसमें कंपल्सन ज्यादा होता है, कंपल्सन है। तो और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पास्ट टेंस में, बीते हुए समय में कोई काम करने का दबाव है। पुलिस को सीटी बजानी पड़ी, क्या कहेंगे? द पुलिस, या केवल पुलिस भी कह सकते हो आप। और द पुलिस का मतलब होता है एक टुकड़ी। पुलिस हैड टू बताइए, सीटी बजाना
had to blow, B-L-O-W, had to blow the whistle, had to blow the whistle. उसे मेरी ड्रेस का प्रबंध करना पड़ा। भाई मेरे से कहा गया कि तुम आज रामलीला में पार्ट खेलोगे, तो उसने कहा भाई इसके लिए विशेष प्रकार की ड्रेस की जरूरत है ना। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया भाई, कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद एक व्यवस्था कर ली उनकी साइज के अनुसार एक ड्रेस की। तो तुम्हें मेरी ड्रेस का प्रबंध करना पड़ा। तो क्या कहा उसने कहा साहब आपको तो मेरी ड्रेस का प्रबंध करना पड़ा। तो यू हैड टू, कैसे कहोगे, यू हैड टू, बेस फॉर्म क्या आएगा, अरेंज, व्यवस्था करने को क्या कहते हैं हम, अरेंज। यू हैड टू अरेंज मेरी ड्रेस, माई ड्रेस। ये पास्ट टेंस है, इसे हैड टू का प्रयोग कर रहे हैं। मेरी माता जी को कपड़े धोने पड़े, मेरी माता जी को कपड़े धोने पड़े थे, क्या अर्थ हो जाएगा, माई मदर हैड टू वॉश द क्लोथ्स। Had to wash the clothes. Yes. क्या है, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में त्यागपत्र देना पड़ा, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। जैसे आपने कहा अथॉरिटी, उन्होंने त्यागपत्र दिया, ये अलग बात है। उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, भाई किसी ने कहा, जो इंस्पेक्शन कमेटी थी, जो इंक्वायरी कमेटी थी, उसने उनको दोषी पाया और कहा कि आप त्यागपत्र दीजिए, या कोई अथॉरिटी थी, ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट थी, उसने कहा आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो जो कहने का अर्थ यह है कि अथॉरिटी जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स है। तो क्या कहोगे, ही हैड टू रिजाइन, he had to resign, उसे त्यागपत्र देना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोपों में। क्या कहोगे, क्या होंगे, other charges of, भ्रष्टाचार को क्या कहोगे, करप्शन। और द चार्जेज ऑफ करप्शन, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में त्यागपत्र देना पड़ा। ही हैड टू रिजाइन और द चार्जेज ऑफ करप्शन। मुझे तुरंत दिल्ली जाना पड़ा, मुझे तुरंत दिल्ली जाना पड़ गया, मुझे तुरंत दिल्ली जाना पड़ा था, मुझे तुरंत दिल्ली जाना पड़ गया था। तो पास की बात है। अपनी बोल रहा है एक्सटर्नल फोर्स क्या है, भाई मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन कोई कॉल आई या कोई परिस्थितियां ऐसी बन गई है ना, समवन कॉल्ड मी सोन, मेरी आवश्यकता पड़ गई। इसका मतलब है जिसने कॉल किया या जो सर्कमस्टांसेस हैं वो फोर्स है। तो क्या कहोगे, मुझे तुरंत दिल्ली जाना पड़ा, क्या अंग्रेजी बनेगी, आई हैड टू। देख लो तुम अभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, नंबर में सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, सबके साथ पास्ट में हैड टू आता है। कहां पर, जब जाना पड़ा, खाना पड़ा, भाग लेना पड़ा, है ना, कोई देनी पड़ी, खबर देनी पड़ी, भर्ती कराना पड़ा, गीत गाना पड़ा। तो ये जो मजबूरी जैसा एक भाव आ रहा है, स्वेच्छा कम थी उसमें, या ये कहिए कि पूर्व निर्धारित बात नहीं थी, तो ऐसी स्थिति को हम अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी
स्वयं नहीं थी, ये तो तैयारी होती उसकी। तो ऐसी स्थिति में हैड टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। तो मुझे तुरंत ले जाना पड़ा, आई हैड टू लीव फॉर दिल्ली। तुरंत क्या कहोगे? एट वंस। तुरंत के लिए क्या कहोगे? एट वंस। आई हैव टू लीव फॉर दिल्ली एट वंस। क्या है? मुझे क्या है, अपनी सभी कैडेट्स को रिपब्लिक परेड में भाग लेना पड़ा। सभी कैडेट्स को भाग लेना पड़ा। क्या कहेंगे आप? ऑल द कैडेट्स। had to participate, had to take part, had to take part, had to participate. had to participate किसमें? in रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड। तो क्या कहोगे? सभी कैडेट्स को भाग लेना पड़ा। ऑल द कैडेट्स, all the cadets had to participate in Republic Day parade. Yes. मुझे अपने दादाजी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुझे भर्ती कराना पड़ा। क्या होगा? आई हैड टू एडमिट, I had to admit अपने दादाजी को my grandfather, I had to admit my grandfather in the hospital. In the hospital. Yes. क्या है? डॉक्टर को रोगी को नींद की दवा देनी पड़ी। अब ये सर्कमस्टांसेस है, मरीज जो था बेचैन था, वो सर्कमस्टांसेस बन गई। अगर ऐसा नहीं बनता तो नहीं देनी पड़ती। तो इसलिए जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स जो है सर्कमस्टांसेस बन गई, रोगी की कंडीशन बन गई। तो क्या होगा? डॉक्टर को रोगी को नींद की दवा देनी पड़ी, डॉक्टर की मजबूरी हो गई। इसी तरीके से डॉक्टर को शांत करना था, तो डॉक्टर को रोगी को नींद की दवा देनी पड़ी। तो क्या कहोगे? डॉक्टर या द डॉक्टर had to give किसको? द पेशेंट। had to give the patient क्या? नींद की दवा, स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स, PILLS। तो क्या बना? डॉक्टर को रोगी को नींद की दवा देनी पड़ी। द डॉक्टर हैड टू गिव द पेशेंट स्लीपिंग पिल्स। तो ये थे आज हैड टू का प्रयोग। जो कहीं पर नेसेसिटी पड़ जाती है भाई करना ही पड़ता है, मजबूरी है, ऑब्लिगेशन है, किसने भाई कहो कि भाई बचाना है, कोई कार्य करना ही है, जरूरी हो गया है, और या कंपल्सन है, जोर है, कहीं दबाव है हमें सर्कमस्टांसेस का या किसी व्यक्ति का, पर्सन का या किसी इंस्टीट्यूशन का, और
किसके द्वारा हो रहा हो? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स पर्सन भी हो सकता है जो अथॉरिटी है, और सर्कमस्टांसेस भी हो सकती है, परिस्थितियां भी हो सकती है, कंडीशन भी हो सकती है। और लेकिन ये काम कहाँ हो रहा है? पास्ट